सतर्क रहने की जरूरत है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। हो गया है ये दिल्ली को अगलो पड़ाव बैठे हूँ उदयपुर वाटी फिर झुंझुनू हेडक्वार्टर और झुंझुनू हेडक्वार्टर से जाके फिर जो बकरीद कस्बा है वहाँ समापन होगा। ये किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन और क्या है ये, मतलब पूरा जानकारी देना है। देखो, स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में आक्रोश है। आज लोगों के गांवों में, शहरों में आर्थिक स्थिति खराब हो रखी है और पीछे बहुत लंबी लड़ाई लड़के लोगों ने 200 यूनिट घरेलू बिजली फ्री ली। आज सरकार वो सब्सिडी खत्म करना चाहती है। आज सरकार स्मार्ट मीटर के नाम से कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। बिजली महंगी होगी, पहले पैसे लिए जाएंगे एडवांस में, लोगों के हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में लोगों में स्वतः ही आक्रोश है, विरोध है। इसको तहत 20 अगस्त को झुंझुनू जिले के सभी शहर और कस्बे बंद हो रहे हैं। और आज आप लोगों को देख रहे हो, इधर चारों तरफ स्वतः लोग घरों से निकल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जो अगुवाई कर रहे हैं हमारी स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति, उसका स्वागत कर रहे हैं। आज पूरे जिले में सुबह 9 बजे लगे थे। जिले में जगह जगह गांवों में, शहरों में, कस्बों में लोगों में आक्रोश है। सरकार को यह आदेश वापस लेना होगा। स्मार्ट मीटर किसी भी सूरत में अब लगेंगे नहीं। एक बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झुंझुनू आया तो वह एक बात कही कि झुंझुनू जूझना जानता है लेकिन झुकना नहीं जानता। तो कटे न कटे भी बात में सार्थक साबित करेगा कि झुंझुनु झुक को नहीं। बिल्कुल झुंझुनू झुकेगा नहीं। और मोदी जी तो अडानी के लिए भारत में काम कर रहे हैं। सारे देश के साधन संसाधन है वो अडानी को सौंपे जा रहे हैं। अडानी के सामने घुटने टेक दिए हैं, तो उसकी क्या चर्चा करनी है। इस विरोध प्रदर्शन से क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखो, अभी स्मार्ट मीटर यहाँ 32,000 लगे थे जिले में। जब लोगों को पता चला, लोगों की जानकारी में आई और जो भी जनप्रतिनिधि, जो जागरूक जनप्रतिनिधि, जैसे मैं जिला परिषद का मेंबर हूँ, ये सरपंच हैं, ये उमेश जी सरपंच, ऐसे काफी लोग हमारे साथ जनप्रतिनिधि बहुत जुड़े हुए हैं। तो जिनको पता चला तो हमने कहा कि भाई स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हो, अपने लोगों को तो जानकारी नहीं थी। हमने उसके बारे में बताया कि इससे सब्सिडी खत्म होगी, 200 यूनिट चली जाएंगे, 4-5 गुना बिल आएगा, बिजली विभाग में कोई सुनने वाला नहीं है, कंपनियों का कब्जा हो जाएगा, एडवांस में पैसे लेंगे। तो ये सारी चीजें जब हमने बताई, लोग खड़े हो गए। तो लड़ाई बढ़ गई पूरे जिले में। और आज आप देख रहे हो विरोध। आप फैसला कि एकला चल आओ और चलता चलता कार वो बन तो गए यार, वो तो समझ में जो चीज आ गई लोगों के। बहुत से लोग आया का 10,000 रिश्वत दे के मीटर लगवा लियो। वो बोले नया मीटर है, स्वरूप लगाओ, हमारा घर लगा दो। बाद में पता लगे की बीमारी की है, तो यहाँ बोला आदमी भी फिर 10,000 रुपया सुल्तान रैली में वापस दिलवाया। कुछ लोग जैसे स्मार्ट मीटर लागू और अभी तक कुछ लोग अगर समझ में बना रहे हो कि स्मार्ट मीटर का फायदा के नुकसान के, तो स्मार्ट मीटर को कोई फायदा बना घर की सूचना लगी जो होंगी, कंपनियां कहीं जाएंगी, ब्लैकमेल करेंगे लोगों ने, एक धंधो बना रखा है। स्मार्ट मीटर को कोई फायदा है करेंगे। अभी अपने साथ में युवा नेता नरेंद्र जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। स्मार्ट मीटर के बारे में आप क्या सोच सकते हो? स्मार्ट मीटर किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। यूँ मानो कि अपने लैंडलाइन फोन को मोबाइल बनाने की तैयारी है सरकार की। अब लैंडलाइन फोन का हम बिल जमा कराते थे, मोबाइल में रिचार्ज करवाना पड़ता है। उसी प्रकार बिजली का हम किसान है, इसको 2 महीने से 3 महीने से जैसे सुविधा हो उस हिसाब से बिल जमा करवा देता है। लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद में जितना रिचार्ज होगा उतने ही दिन ये बिजली रहेगी। उसके बाद में किसान की घर की वो लाइट बंद हो जाएगी। क्या क्या नुकसान देखने को मिलेगा? इसका सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इसमें रिचार्ज करवाना पड़ेगा। उसके बाद में ये तब तक चलेगा जितने दिन इसमें रिचार्ज की वैधता रहेगी। रिचार्ज खत्म होते ही किसान के घर की लाइट चली जाएगी। और पहले ये जो नॉर्मल मीटर लगे हुए हैं, इससे 2 महीने 3 महीने अगर किसान बिल जमा नहीं करवाता है तो एक साथ भी दे सकता है। लेकिन स्मार्ट मीटर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और इसमें रीडिंग है वो भी ज्यादा आएंगी और बहुत सी परेशानियों का सामना आने वाले समय में करना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर का जो चार्ज है वो भी अपन मान के चले 30,000 के लगभग किसान को पे करना पड़ेगा। और अभी जो नॉर्मल मीटर हम ले रहे हैं, मीटर जल जाता है किसी किसान का तो लगभग 900 रुपए में हमें पुराना मीटर बदल दिया जाता है। लेकिन स्मार्ट मीटर अगर चेंज करवाना होगा तो 30,000 रुपए के लगभग राशि हमें अदा करनी पड़ेगी। स्मार्ट मीटर नहीं लगने दोगे? बिल्कुल, हम पूरी तरह इसका विरोध करते हैं और ये स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति के समर्थन में
आप कुछ कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली है वो जनता की आत्मा है। आत्मा का मतलब क्या है कि जनता बिजली के ऊपर आत्मनिर्भर हो चुकी है और जो छानी काटना है, दूध बिलोना है, जो उद्योग चल रहे हैं, दुकानों के ऊपर जो रोशनी करना है और जो ठंडा करना है, गर्म करना है, सब जगह बिजली काम में आती है और बिजली में उसकी आत्मा है। और इस आत्मा के ऊपर जो हमारी जो सरकार है जो स्मार्ट मीटर लेके आई है, जो बहुत महंगा यंत्र है और वो हमारी आत्मनिर्भरता के ऊपर चोट है, जनता की आत्मा के ऊपर चोट है। और जनता ये अपनी आत्मा की चोट, अपनी आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार से चोट को सहन नहीं करेगी और जनता इन स्मार्ट मीटरों को तो उखाड़े ही उखाड़ेगी। मैं कहना चाहता हूँ सरकारों से, स्मार्ट मीटर तो उखड़े उखड़ेंगे और जो सरकार ये लेके आई है आत्मनिर्भरता के ऊपर चोट, उस सरकारों को भी उखाड़ के फेंक देगी जनता। और ये पूरा विरोध है जनता में। आज बहुत बड़ी रैली निकली है बंद के समर्थन में और जगह जगह पर उसका स्वागत हुआ है और ऐतिहासिक बंद होगा झुंझुनू, बहुत ऐतिहासिक होगा। इसमें रेडी है, इसमें जो गाड़ियां हैं, वकीलों की हड़ताल है, दुकानों की है, सब आज टोटल बंद रहेगा झुंझुनू और जनता में भारी आक्रोश है। खबरी मीडिया चैनल के माध्यम से झुंझुनू जनता को क्या कहना चाहोगे? हम झुंझुनू की जनता को ये कहना चाहते हैं कि मैं तो जिला परिषद में वित्त कमेटी का मेंबर भी हूँ। अभी रूरल डेवलपमेंट चार्ज के नाम से मकानों का किराया भी शुरू कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग हुई है, मैं ट्रेनिंग में गया हूँ सरकार की तरफ से 2 दिन। तो ये अब सचेत नहीं रहे तो देश जैसे अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे और यहाँ के राजा महाराजाओं को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, उनके घुटने टेक दिए और देश के सारे साधन संसाधनों पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही आज कंपनियां भारत में साधन संसाधनों पर कब्जा कर रही हैं और सरकारों ने उसके सामने घुटने टेक दिए। तो जिले की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी फौज है, आर्मी थी, वो चली गई, उसको 4 साल की करके खत्म कर दी। आज ये स्मार्ट मीटर के नाम से स्कीम लेके आए, इस गरीब आदमी को लूटना चाह रहे हैं। रोजगार के कोई साधन नहीं है, महंगाई 10 गुना बढ़ गई, गांवों में जमीन कर्जे पर है, गहने कर्जे पर है, औरतों पर लोगों ने लोन ले रखा है, पशुओं पर लोन ले रखा है। ऐसी स्थिति में कहाँ जाएंगे लोग? सुविधा देने की बजाय सरकार लूटने में लगी है। तो लोगों को ये कह रहा हूँ, सतर्क रहने की जरूरत है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।